उसे बस इतना लगा कि मौसम थोड़ा ज्यादा गर्म और उमस भरा है, इसलिए वह शांति से बैठा और ठंडक पाने के लिए सीधे समुद्र में कूद गया। लेकिन उसे क्या पता था कि जैसे ही वह समुद्र में कूदा, समुद्र की सतह पर अजीब तरीके से गुड़गुड़ाते हुए बुलबुले उठने लगे। इसी पल उसकी सहेली को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ, क्योंकि इसका मतलब था कि समुद्र के पानी का तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। डर के मारे वह लड़की का नाम पुकारने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़की पानी पर तैर रही थी और उसके शरीर में कोई भी हरकत नहीं थी। उधर नाव पर मौजूद बाकी पर्यटक अब भी अनजान बने हुए थे, जबकि पूरी समुद्री सतह का पानी पूरी तरह उबल चुका था। अगले ही पल अत्यधिक गर्मी सहन न कर पाने के कारण यॉट फट गई, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह सब ज्वालामुखी विस्फोट से पहले के संकेत थे, क्योंकि इसी समुद्री इलाके के पास एक ज्वालामुखी द्वीप था जहां सैकड़ों साल पहले ज्वालामुखी फट चुका था। भूपर्पटी की हलचल के कारण ज्वालामुखी के नीचे का लावा समुद्र में बहने लगा था और अत्यधिक गर्मी सहन न कर पाने की वजह से कई समुद्री कछुए वहां से पलायन कर चुके थे। लेकिन सामने मौजूद 4 लोगों का परिवार इस सच्चाई से बिल्कुल अनजान था और आराम से इस द्वीप पर घूमने आ गया। जल्द ही उनके साथ भी भयानक घटना घटने वाली थी। अचानक ऐसा लगा जैसे आसपास जबरदस्त भूकंप आ गया हो। जब उन्होंने सिर उठाकर देखा तो सब दंग रह गए। दूर ज्वालामुखी से एक विशाल मशरूम बादल उठता दिखाई दिया। जब उन्हें पता चला कि ज्वालामुखी किसी भी वक्त फट सकता है, तो पूरा परिवार डर के मारे घबरा गया और तुरंत सामान समेटकर वहां से निकलने की तैयारी करने लगा। बड़ी बेटी यह सुनकर पूरी तरह सन्न रह गई। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि सिर्फ छुट्टियां मनाने आई थी और अब कहां जा रहा है कि कुछ ही घंटों में ज्वालामुखी फटने वाला है। जान बचाने के लिए मां ने बच्चों को जल्दी जल्दी सामान पैक करने को कहा, क्योंकि द्वीप पर पहले से ही बहुत ज्यादा लोग थे और इतने क्रूज जहाज उपलब्ध नहीं थे। अगर वे समय रहते समुद्र तट पर जाकर जहाज पर नहीं चढ़े तो शायद दोबारा निकलने का मौका ही न मिले। इसके बाद जैक ने सड़क से गुजरती गाड़ियों से मदद मांगनी शुरू की, लेकिन इस जीवन मरण की घड़ी में हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था। कोई भी गाड़ी रोकने को तैयार नहीं था। मौत करीब आती देख जैक की नजर सड़क किनारे खड़े एक बड़े ट्रक पर पड़ी। उसने बिना सोचे समझे परिवार को गाड़ी में बैठने को कहा और किसी और का ट्रक लेकर वहां से निकल पड़ा। हालांकि उन्हें गाड़ी मिल गई, लेकिन स्थानीय लोग जैक को छोड़ने वाले नहीं थे। वे पीछे पीछे उसका पीछा करते हुए बंदरगाह तक पहुंच गए। मजबूर होकर जैक ने पत्नी और बच्चों को पहले उतार दिया और खुद पीछे रहकर उन लोगों को रोकने लगा, जिससे उसे काफी मार भी पड़ी। अच्छी बात यह रही कि परिवार सुरक्षित रूप से यॉट पर चढ़ गया। जब देखा कि स्थानीय लोग अब भी उसे नहीं छोड़ रहे, तो जैक ने उन्हें कुछ पैसे दिए। तब जाकर उन्होंने कार चुराने वाले जैक को जाने दिया। जैक खुद भी यॉट पर चढ़ना चाहता था, लेकिन तब तक यॉट बंदरगाह छोड़ चुकी थी। बेबस होकर जैक को अपने परिवार को दूर जाते हुए देखना पड़ा। ज्वालामुखी कभी भी फट सकता था और जैक को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह कहां जाए। इसी बीच पूरे शहर के लोगों को भी चेतावनी मिल चुकी थी और हर कोई अपनी अपनी गाड़ियों से द्वीप छोड़ने की कोशिश कर रहा था। जब जैक पूरी तरह निराश हो चुका था, तभी 2 युवाओं ने उस पर ध्यान दिया और उसे अपने साथ ले जाने की पेशकश की। असल में वे दोनों भाई बहन थे जो यहाँ घूमने आए थे। कुछ दिन पहले उन्होंने बंदरगाह के पास एक छोटी नाव छिपा कर रखी थी। कोई और रास्ता न देखकर जैक उनके साथ दौड़ता हुआ बंदरगाह पहुंचा। नाव मिली और रेत के नीचे छिपाई गई चाबी भी मिल गई। तीनों को लगा कि अब वे बच जाएंगे, लेकिन जैसे ही वे नाव लेकर निकलने वाले थे, अचानक पास से गोलियों की आवाज आई। एक आदमी हथियार लेकर उनकी ओर बढ़ा। वह उनकी नाव छीनना चाहता था। अगर वे नाव दे देते तो बचने का कोई रास्ता नहीं था। जान बचाने के लिए भाई बिना कुछ सोचे उस आदमी पर टूट पड़ा। दोनों के बीच हथियार को लेकर झड़प होने लगी। बहन मदद के लिए आगे बढ़ी ही थी कि अचानक बंदूक चल गई और गोली सीधे भाई के दिल में लग गई। यह देखकर बहन टूट गई। अब जैक को समझ आ गया कि उसे आगे आना ही होगा। उसने उस आदमी से लड़ाई की और बंदूक को पानी में गिरा दिया। हालांकि वह युवक से ज्यादा ताकतवर नहीं था और उसे पानी में दबा दिया गया। जब लगने लगा कि अब उसकी जान चली जाएगी, तभी उसने पानी के नीचे एक पत्थर पकड़ लिया और किसी तरह जीत हासिल कर ली। जब वह लड़की को बुलाकर नाव पर चढ़ने को कहने वाला था, तभी उसने देखा कि दूर से और भी लोग उनकी ओर दौड़ रहे हैं। जैक जानता था कि अगर कोई और नाव छीनने आया तो वे कभी नहीं बच पाएंगे। मजबूरी में उसने लड़की को खींचकर नाव पर बैठाया और बंदूक उठाकर लोगों को पीछे हटने की धमकी दी। तभी जाकर भीड़ रुक गई और वे उस खौफनाक ज्वालामुखी द्वीप से निकल पाए। लेकिन अब ज्वालामुखी पूरी तरह फट चुका था। क्या वे दोनों सुरक्षित बच पाएंगे? जान बचाने के लिए उन्होंने नाव को पास के पड़ोसी द्वीप की ओर मोड़ दिया
ताकि वहां शरण ले सकें। लेकिन क्या वहां सुरक्षित रह पाना संभव होगा? क्या ज्वालामुखी का असर वहां तक फैलेगा? इसी दौरान उस द्वीप के हवाई अड्डे पर भी भारी भीड़ जमा थी। हर कोई इस आपदा से बच निकलना चाहता था। अगले ही पल लंबे समय से शांत पड़ा ज्वालामुखी पूरी तरह फट पड़ा। उबलता हुआ लावा और मिट्टी समुद्र में जा गिरी, जिससे पड़ोसी द्वीप भी जबरदस्त झटकों से हिल उठा। इसके बाद संबंधित विभागों ने इस ज्वालामुखी विस्फोट की जांच शुरू की। ज्वालामुखी और भूपर्पट्टी के सिमुलेशन के बाद उन्हें भयावह सच्चाई का पता चला। यह विस्फोट एक खतरनाक सुनामी भी ला सकता है, जिससे पूरा समुद्री क्षेत्र बेहद खतरनाक हो जाएगा। इसका मतलब था कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। समुद्र में चल रहे क्रूज जहाज और आसपास के द्वीप सभी खतरे में थे, लेकिन विश्लेषण और शोध के बाद उन्हें एक सुरक्षित स्थान मिला। उस स्थान के निर्देशांक पर सुनामी का असर नहीं पड़ेगा और वह सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में एकमात्र सुरक्षित क्षेत्र था। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि यह सुरक्षित क्षेत्र शायद सुरक्षित न हो। अगर सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने के बाद भी लोगों की जान गई तो उनकी नौकरी चली जाएगी। इसी वजह से उन्होंने शोधकर्ताओं को जल्दी से प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर कर दिया। लेकिन उसने हार नहीं मानी और सीधे उस सुरक्षित स्थान के निर्देशांक लिख दिए। इस तरह सुरक्षित क्षेत्र की जानकारी सार्वजनिक हो गई। इसी समय पड़ोसी द्वीप पर मौजूद दो लोगों ने दूरबीन से सामने से आती सुनामी को देख लिया, लेकिन अब वे किस दिशा में भागे? उधर जैक पूरी तरह निराश हो चुका था कि तभी उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। वह स्थान ही सुरक्षित क्षेत्र के निर्देशांक थे। जैक ने तुरंत लड़की का हाथ पकड़ा और वहां से निकलने की तैयारी कर ली, क्योंकि इस द्वीप पर रुकना तय था कि वे सुनामी में बह जाएंगे। जान बचाने के लिए दोनों ने छोटी नाव लेकर उसी स्थान की ओर जाना शुरू किया। इसी दौरान 100 मीटर ऊंची सुनामी भी तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। इससे वे बेहद डर गए, लेकिन अब सोचने का समय नहीं था। वे पूरी ताकत से सुरक्षित क्षेत्र की ओर भागने लगे। उसी समय एक माँ और उसका बेटा भी सुरक्षित निर्देशांकों की सूचना पाकर बच्चे को लेकर तेजी से उसी जगह की ओर बढ़े। भागते समय बहुत कीमती था और हर कोई जान बचाने का मौका ढूंढ रहा था। लेकिन सुनामी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज थी। एक विमान ने सुनामी आने से ठीक पहले उड़ान भरने की योजना बनाई थी, लेकिन अगले ही पल विमान में अचानक जोरदार झटका लगा। जब लोगों ने बाहर देखा तो वे सन्न रह गए। एक विशाल सुनामी उनकी ओर बढ़ रही थी। पूरे विमान में चीख पुकार मच गई और भारी मात्रा में समुद्री पानी सभी यात्रियों को ढकने लगा। इसी दौरान वह माँ और बेटा भी भीड़ के साथ सुरक्षित क्षेत्र की ओर जा रहे थे, लेकिन सुनामी उनके पीछे लगातार करीब आती जा रही थी। उधर जैक और लड़की भी सुनामी के साथ समय की दौड़ में लगे थे। सुनामी सामने ही थी और टकराने वाली थी। तुरंत उन्होंने नाव को एक संकरे दरार वाले स्थान में घुसा दिया। दोनों ओर से आई सुनामी की लहरें आपस में टकराईं और 100 मीटर ऊंची लहर उठी। यह जगह सुरक्षित क्षेत्र के अंदर थी। आखिरकार दोनों सुरक्षित बच निकले। जब उन्होंने नाव को किनारे लगाया तो देखा कि कई लोग पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुके थे। यहीं जैक की अपने परिवार से मुलाकात हुई, लेकिन तभी जैक ने देखा कि उसकी बेटी सारा वहां नहीं थी। पत्नी से पूछने पर पता चला कि भागते समय वह बेटी से बिछड़ गई थी। सारा उस विमान में बैठ चुकी थी जो घर लौट रहा था। जैक को लगा कि सारा शायद बच नहीं पाई, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि सुनामी के बाद सारा चमत्कारिक रूप से जीवित बच गई। उसने आपातकालीन उपचार से अपने एक दोस्त की जान भी बचाई। जब वे विमान से बाहर निकले तो पूरा द्वीप पूरी तरह तबाह हो चुका था। हालांकि ज्वालामुखी विस्फोट से पैदा हुई यह आपदा फिलहाल समाप्त हो चुकी थी। कहानी के अंत में बचाव दल की मदद से परिवार फिर से एकजुट हो जाता है। यहीं पर फिल्म समाप्त होती है। ज्वालामुखी से भूवैज्ञानिक आपदा पर आधारित फिल्म है। यह फिल्म जीवित बचे लोगों की खतरनाकता वांग के जरिए दिखाती है कि प्राकृतिक आपदाओं के सामने इंसान के चुनाव और प्रकृति की अपराजेय शक्ति क्या होती है। साथ ही ज्वालामुखी विस्फोट की इस घटना के माध्यम से यह दिखाती है कि मानव गतिविधियां पृथ्वी की पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाती हैं और हमें प्रकृति की आवाज सुनकर उसका सम्मान करना चाहिए।